हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है करनी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चलो फौजी बनते हैं करनी डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर आप लोगों का सेना में जाने का सपना है तो वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसीलिए जिन लोगों को सेना की तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से और फिजिकल और रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बहुत शानदार शानदार आपके लिए वीडियोज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो टेस्ट है उसके लिए यहाँ मैथ्स की रेगुलर क्लास आपके लिए दी जा रही है, ताकि आप लोग इस एग्जाम में पास होकर अपना जो लक्ष्य है वो पूरा कर सके। आइए आज के इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक आज हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक से प्रश्न बनता है। कैसे कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे और क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए, वो हम लोग आज की इस क्लास में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक सामने एक मोटिवेशन है, आपको नजर आ रहा है कि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। यानी आप लोग अगर निश्चित कर रखे हैं, आप लोगों को फिक्स कर रखा है कि मुझे सेना में जाना ही है, तो आप लोग निश्चित इसमें सफल होंगे, क्योंकि जो जिद करते हैं वो लोग निश्चित सफलता को प्राप्त करते हैं। आइए आज हम लोग शुरुआत करें साधारण ब्याज की। सबसे पहले ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानना है। साधारण ब्याज के टॉपिक को जब भी आपको पढ़ना हो तो उसके अंदर पेपर की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो आपको ध्यान से समझना है। एक तो साधारण ब्याज के नियम क्या है वो आपको पता होने चाहिए, यानी रूल क्या है। इसके अलावा सूत्र क्या होता है, यानी साधारण ब्याज का आपसे पूछा जाए फॉर्मूला क्या है, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला बताना है। जैसे आर्मी के जीडी के एग्जाम में एक बार सिर्फ इतना सा पूछ लिया कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला कौन सा सही होता है, बस आपको वो केवल फॉर्मूला बताना था, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, जैसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि आपको एक तो किसी भी क्वेश्चन को जल्दी हल करने के लिए हमको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए, मेथड पता होनी चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी सवाल को हल करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसके अलावा कितनी टाइप होती है, आप लोगों के लिख रखा है कि यहाँ पे कितनी टाइप होती है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके के प्रश्न यहाँ अलग अलग बनते हैं, वो भी आप लोगों को सीखना है। यानी इस वीडियो के एंड में होते होते हम लोग साधारण ब्याज को बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। कोई भी प्रश्न आपका पेपर में नहीं छूटेगा, डिफेंस एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। देखिए, समय, दर और मूलधन मिश्रधन क्या होता है, टाइम, रेट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहा है टाइम यानी समय। इस पेपर के अंदर जब भी कभी आपके पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न बनता है तो समय को लेकर क्या बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, समय यहाँ पर होना चाहिए वार्षिक। क्या होना चाहिए समय, वार्षिक। वार्षिक मतलब होता है एनुअल, यानी आपके पास जो समय होना चाहिए वो वार्षिक होना चाहिए, एनुअल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, दर। एनुअल समझते हैं आप लोग, एनुअल मतलब होता है वर्ष, पूरा एक साल में एक बार, है ना। अब आते हैं दर पर। दर मतलब क्या होती है, रेट। यानी जब हम किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो अपने ऊपर एक कमीशन लगाता है। कमीशन मतलब जो इंटरेस्ट लगाता है, ब्याज लगाता है। उस ब्याज को हम लोग जब भी किसी को बताते हैं तो वो ब्याज जो है वो दर में बताया जाता है। जैसे कहते हैं 2 रुपए सैकड़ा, यानी दो रुपए सैकड़े का मतलब क्या हो गया, जैसे 2 रुपए, 2 रुपए सैकड़ा। अब 2 रुपए सैकड़ा का मतलब क्या है, 2 रुपए सैकड़ा का मतलब हो गया, सैकड़ा का तो मतलब हो गया 100, और 2 रुपए यानी 100 रुपए पे 2 रुपए आपको पैसे ब्याज के देने पड़ेंगे। इसको परसेंटेज में लाना है तो आप लोगों ने देखा होगा बचपन से, जब आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं स्कूल के भी, तो भी आपको 100 से इंटू करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे 100 से इंटू करके इसको परसेंटेज में बता देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो आपने कहा कि सर 2 रुपए सैकड़ा बोल दो या 2% बोल दो, बात एक ही है। यानी ये जो ब्याज की दर है वो 2% है। इस तरीके से हम लोग रेट को समझते हैं ना। रेट हमेशा एक चीज याद रखने की, परसेंटेज में होती है। किस में होती है, परसेंटेज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मूलधन पर। मूलधन होता है प्रिंसिपल, यानी ये वो पैसा है जब कोई व्यक्ति उधार ले रहा है या किसी को दे रहा है, ठीक है। उधार लेने देने का जो पैसा होता है ना मेन, उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन, ठीक है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 200 रुपए उधार लिए तो उसका मतलब मूलधन 200 रुपए हो गया, ठीक है। यानी उधार राशि, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने लैंड लिया है, उधार लिया है, तो उसकी राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, मूलधन। इसके बाद आ जाइए मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, इसको बोलते हैं अमाउंट। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स किया हुआ है। मिश्रधन मतलब किसी न किसी चीज का मिश्रण है। अब मिश्रधन में 2 चीज शामिल होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक चीज होती है प्रिंसिपल और एक चीज होती है आपका साधारण ब्याज। समझ में आ रही है। प्रिंसिपल मतलब हो गया एक चीज आपका होता है मूलधन और एक चीज हो गया आपका ब्याज। अभी हम किस ब्याज की जिक्र कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, ठीक है। तो देखिए, ब्याज भी अगर किसी व्यक्ति को देना है और साथ में जो उधार लिया हुआ है वो पैसा भी देना है, अगर आप दोनों साथ में देना चाहते हैं तो ये कहलाता है आपका मिश्रधन। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो 200 रुपए तो आपका हो गया मूलधन और 40 रुपए का हो गया ब्याज, ये तो हो गया ब्याज, ठीक है। कितने रुपए ब्याज के बन गए, और किसी व्यक्ति ने 200 रुपए किसी से उधार लिए थे। अब वो चाहता है कि मैं दोनों एक साथ देना चाहता हूँ, तो दोनों जब साथ में दिए जाएंगे ना तो कितने पैसे हो जाएंगे, 240। ये 240 ही क्या कहलाता है, मिश्रधन यानी अमाउंट कहलाता है।
समझ में आ गई ये बात, ठीक है। यानी ब्याज और आपने उधार ली गई राशि दोनों साथ में अगर बोलें तो उसको क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। क्या कह रहा है, 6,000 रुपए की राशि है, उसको 3 वर्षों में 10% की वार्षिक दर से कितना ब्याज देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज समझनी है कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। देखो हमेशा याद रखना कि जो साधारण ब्याज होता है जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। क्या बोलते हैं, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यानी P मतलब होता है मूलधन यानी उधार लिए हुए राशि, टी मतलब होता है टाइम यानी समय, आर मतलब आप लोग जानते हैं रेट यानी दर होती है, और 100 का मतलब हो गया इस रेट जो है ना, रेट हम लोग परसेंटेज में दिखाते हैं दर को, और इसका अगर दर का जो परसेंटेज हटाएंगे ना, इसका परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं 100, इसलिए 100 है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आपको कभी भी जब ब्याज निकालने की जरूरत पड़े तो इसका यूज करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि ब्याज निकालना है, क्या ब्याज देंगे, तो ब्याज आपको निकालना है यानी ऐसा ही निकालना है। अब ऐसा ही निकालना है तो सबसे पहले हमको चाहिए पी मतलब होता है मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 6,000 रुपए, आप लोगों को यहाँ 6,000 रखना है। फिर आपको बोल रहा है टी मतलब कितना है टाइम, टाइम कितना दे रखा है 3 साल, तो आपको यहाँ 3 साल लिखना है, इंटू आर मतलब रेट, रेट कितनी दे रखी है 10%, तो आप लोगों को यहाँ 10 रखना है, बटा मैंने क्या कहा था यहाँ पे नीचे 100 क्यों आएगा, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो 100 नीचे आता है, ठीक है। अब काट लो, 1 0 यानी 2 0 कट गई। अब इनका इंटू कर लो, 6 इंटू 3 तो कितना हो गया 18, और 2 0 बच गई तो आपने भी 2 0 लगा दी, यानी 1800 रुपए जो आए ये क्या आ गया आपके 1800 रुपए ब्याज के। समझ में आ गया है, बिल्कुल आसान तरीका है, फॉर्मूले को यूज करना है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न और आपके सामने नजर आ रहा है कि 3,000 रुपए का 4 वर्ष में, 3,000 रुपए का 4 वर्ष में 2.5% की वार्षिक दर से यानी एनुअली आपको कितना ब्याज देना होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल टॉपिक चल रहा है, दोनों भाषा के बच्चे इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे फिर से पूछा है ब्याज कितना देना होगा, तो ब्याज का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू टी इंटू आर बटा 100, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ब्याज निकालना है तो हमको 3 बातें पता होनी चाहिए, मूलधन भी पता होना चाहिए, समय भी पता होना चाहिए, दर भी पता होनी चाहिए। अब मूलधन तो कितना दे रखा था 3,000 रुपए, दिखा हुआ है ना, यह उधार वाली जो भी राशि होती है ना, उधार लेना देना यही मूलधन है, ठीक है। 3,000 रुपए इंटू, अब समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, तो आपने लगा दिया 4 इंटू, इसके बाद रेट कितनी है 2.5%, तो आपने लिख दी 2.5, 2.5 अपॉन 100, तो आपको पता है लिखना होता है ये फॉर्मूले में, ठीक है। तो अब ये अगर आपको पॉइंट यहाँ से हटाना है ना इस पॉइंट को, तो आपको 1 0 नीचे और लगानी पड़ती है, पता है ना। अगर नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जाती है, ऊपर 0 हटाते हैं तो नीचे, ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो कैसे काटेंगे, 25 से आप लोग काट दो 100 को कितनी बार 4 बार, और 4 से भी 4 कट जाएगा, इस 0 से 1 0 कम कर लो तो कितना बच जाएगा 300 बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन 300 होगा। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, उम्मीद है आप लोग ऐसा प्रश्न वापस आता है तो जरूर ठीक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट का प्रश्न बन रहा है, ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तिगुना मतलब होता है 3 गुना हो जाएगा। अब देखो ये गुना गुना करके कोई चीज का सवाल आता है ना कभी भी गुना का, तो उसका पैटर्न क्या है उसको थोड़ा सीख लीजिए। देखो हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं कि साधारण ब्याज जो होगा हमेशा याद रखना समय और दर का गुना होगा। साधारण जो ब्याज होगा वो वास्तव में किसका गुना होता है, समय का और दर का। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है टाइम इनटू रेट। अब मैं कहूं कि अगर ब्याज के अंदर यानी एसआई के अंदर इस टी का अगर भाग लगा दूं तो टी नीचे चला जाएगा, तो इधर कौन रह जाएगा, आर रह जाएगा। यानी कभी भी आपको अगर दर निकालनी है तो ब्याज में समय का भाग लगा दो, और अगर मुझे कभी भी समय निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इस आर को नीचे भेज दूंगा। यानी अगर मैं दर का भाग लगा दूंगा ब्याज में तो मेरे पास समय आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी ब्याज के अंदर अगर समय का भाग लगाएंगे तो दर आएगी, दर का भाग लगाएंगे तो समय आएगा, ठीक है। इसी पर आधारित कभी भी ये प्रश्न आते हैं जिसमें से गुना गुना लिखा होता है, तो इन प्रश्नों को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से आपसे क्या पूछा गया, इस प्रश्न में दर पूछी गई है। कोई धन जो है वो 20 वर्षों में, 20 वर्ष क्या है टाइम है, तिगुना हो जाएगा, ये गुना आ गया, गुना गुना मतलब 3 गुना, ठीक है। ऐसा प्रश्न हल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, 100 मान लेना। आपको क्या मानेंगे, ट्रिक लगा रहा हूं ध्यान से समझना, 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 100। अब ये कह रहा है 3 गुना हो जाएगा, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाता है 300 रुपए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे 3 गुना बोलेगा तो 300, 4 गुना बोले 400, 5 गुना बोले 500, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि 100 रुपए की राशि अब 300 रुपए प्राप्त हुई। आप लोग हमेशा याद रखिए जब भी कोई राशि बढ़ती है ना तो हमेशा केवल और केवल ब्याज बढ़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे 100 रुपए किसी ने उधार लिए, अब मान लो उसको 300 रुपए चुकाने हैं, तो 300 रुपए थोड़ी लिए उसने, जो एक्स्ट्रा 200 रुपए आ रहा है ये कौन है, एक्स्ट्रा 200 रुपए यहाँ पे ब्याज होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए तो किसी ने उधार ली, अब वो राशि 300 रुपए हो गई, तो ब्याज कितना है, तो ब्याज तो दोनों के बीच का है,
तो ब्याज कितने रुपए आया, 200 रुपए। आप लोग कहेंगे सर इसका जो ब्याज आ गया वो 200 रुपए आ गया। समझ में आ गया। अब आपको क्या पूछा, दर पूछिए, तो दर मतलब सेकंड वाला मेथड लगाना, ये वाला। अगर दर पूछते हैं तो ब्याज में किसका भाग लगाएंगे, समय का। अब ब्याज तो आ गया 200 रुपए और समय भी दिया हुआ है क्या, आप लोग बोले हाँ सर समय कितना है 20 साल, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। अब आप लोगों को नॉर्मल सा दर निकालनी है, तो दर के लिए मैंने क्या कहा था, SI अपॉन टी। अब SI का मान कितना है 200 रुपए और समय कितना दे रखा है 20 साल, तो 20 का भाग लगा दो, कितनी बार चला जाएगा 10। तो आप बोलेंगे R बराबर 10%, यानी ये ब्याज की दर लग रही। कर लोगे आज के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक दर से दुगना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसा पहले किया था। आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हमको ये देखना है 5% है, ये तो क्या दे रखी है, इस बार दर दे दी, इस बार दर दे दी, दुगना हो जाएगा यानी 2 गुना हो जाएगा, ये आपको गुना बोल दिया है। ठीक है, कितने वर्षों में यानी समय आपसे क्या है पूछा है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर टाइम पूछे तो ब्याज में किसका भाग लगा दो, दर का। अगर दर का भाग लगा देंगे तो समय आ जाएगा, समय का भाग लगा देंगे तो दर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्याज ढूंढेंगे। पहले तो देखो गुना के लिए क्या करते हैं, अभी समझाया था 100 मान लो, क्या मान लो 100, जब भी गुना आ जाए 100 मान लो, है ना। अब 100 से दुगना हो गया तो कितना मान लोगे 200। तो अब मैंने कहा था जो भी इसमें बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है। तो कितना बढ़ गया 100 रुपए। तो आप लोगों ने कहा कि सर इस क्वेश्चन में जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपए आ गया। अब हम ये देख रहे हैं इसमें और कुछ दिया हुआ है क्या था, आप लोग बोले सर दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है, आपने देखा दर दे रखी है सर 5, तो आपने लिखा 5% दर है। अब क्या बताना है आपको, समय। समय लाने के लिए आपको ये मेथड यूज करना है। ब्याज में किसका भाग लगा लो, दर का। तो ब्याज बटा दर कितनी है 5, 5 का भाग 100 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा 20। तो आप कहेंगे 20 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। ठीक है, यानी ब्याज में समय का भाग लगा देंगे तो दर आ जाएगी और दर का भाग लगा देंगे तो समय आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। आइए देखिए इस प्रश्न को फिर से समझना है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये पेपर में आया हुआ सवाल। क्या कह रहा है, इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। कितने समय में 4% की वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर दे रखी है आपको इस क्वेश्चन में, दर से 50 रुपए का मिश्र धन 55 रुपए हो जाएगा। अब 50 रुपए तो कौन है, 50 रुपए तो याद रखना मूलधन है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल है। और ये कह रहा है कि मिश्र धन इतने रुपए हो जाएगा, तो ये मिश्र धन यानी अमाउंट हो गया। अमाउंट, अमाउंट का मतलब समझते हो, इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है और मूलधन भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मूलधन कितना दे रखा है इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में जो जो दिया है उसको एक तरफ लिख लिया करो, ताकि पेपर में आप लोगों को सवाल करने में आसानी रहेगी, है ना। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो आप लोग पहचानो इसको, मूलधन दिया हुआ है 50 रुपए। अच्छा दर दे रखी है क्या, आप लोग बोलेंगे सर दर भी दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है 4% दिख रहा है। इसके बाद में आपसे पूछो क्या ब्याज भी दिया हुआ है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ इस बार ब्याज दिया हुआ है। तो ब्याज कैसे पता चलेगा कि 50 रुपए से अगर कोई राशि बढ़ गई 55 रुपए, तो कोई भी राशि बढ़ती है तो मैंने बताया था क्या बढ़ता है, केवल ब्याज। तो ब्याज कितने रुपए आ गए 5 रुपए, 5 रुपए आपके पास ब्याज आ गए, 4% जब दर है और मूलधन कितना है 50 रुपए। ठीक है, अब क्या बताना है, कितने समय में, यानी आपको बताना है इस प्रश्न में टाइम। ऐसे लिख लिया करो जब भी कोई पेपर में प्रश्न आता है, इसको शॉर्टकट ऐसे लिख लेने से क्या होता है कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। अब हम लोग ये देख रहे हैं समय लाना है, अब मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, ब्याज भी दिया हुआ है। अब ये गुना वाला सवाल तो है नहीं, तो फिर एक ऐसा सवाल होगा दो ही तरीके से, या तो गुना से होगा, गुना वाला तरीका सिखा दिया कि इतना गुना उतना गुना आता है, तो वैसा पैटर्न। और अगर गुना नहीं है तो फिर आपको नॉर्मल सा सूत्र लगाना है, जो आपको मैंने पहली बार में समझा दिया। ये आपको याद भी रखना है, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर बटा 100, यही सूत्र काम आएगा बार बार। ठीक है, अब यह देखो जो जो चीज दी है वो यहाँ रख लो। अब ब्याज दिया हुआ है तो हमने इस बार ब्याज ही मिला हुआ है, तो ब्याज लिख दिया 5 का 5। ठीक है, बराबर। मूलधन कितना दिया हुआ है 50, तो हमने 50। समय कितना दिया हुआ है टी, टी बराबर आपने देखा नहीं पता, समय तो पूछा है तो टी का टी रहने दो। अब आर दे रखा है क्या, हाँ आपने बोला दर दे रखी है 4%, तो यहाँ 4% दर लिख ली और बटा में आपको पता है ये 100 आता है। ठीक है, अब क्या करोगे 50 से 100 को काट लो 2 बार और 2 को काट लो 4 को 2 बार। ठीक है, अब ये 2 गुणा में है ना, अब गुणा में तो किधर जाएगा भाग में। अब 5 में जब 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। तो आपने बोला कि सर समय जो आया वो 2.5 साल है, यानी बी ऑप्शन इसका उत्तर है। ठीक है, पेपर में प्रश्न आया था, उम्मीद है आप लोग वापस कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो जरूर ठीक करेंगे। फिर से देखो एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और दिया मैंने आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या है प्रश्न कि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो ये तो दे रखा है आपको पास समय, दुगना यानी 2 गुना हो गया। ठीक है, ये बात भी हमको पता चल गई। अब गुना आ गया तो आपको 100 मान के हल करना है ना। तो ये कह रहा है कितने समय में वह धन 3 गुना हो जाएगा। देखो इसमें गुना गुना भी 2 बार आ गया, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, यानी 3 गुना। जब एक ही प्रश्न में 2 बार गुना आ जाता है तो सीधी सी बात है 2 बार हल करना है ना। तो पहले तो कैसे करेंगे 100 मान लेंगे कोई भी चीज। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं दुगना हो गया तो 100 से क्या लिख दोगे 200 रुपए। ठीक है, मैंने कहा था कोई भी राशि बढ़ती है तो कौन बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है। यानी ब्याज कितना हो गया साधारण ब्याज, तो आपने बोला सर साधारण ब्याज हो गया हमारा 100 रुपए, क्योंकि 100 ही बढ़ा ना इसलिए। अच्छा समय दिया हुआ है क्या, आप लोग बोले सर हाँ समय दिया हुआ है। तो समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ बताओ, दिया हुआ है।
अच्छा मेरे को बताओ, आपके पास ब्याज भी है, समय भी है, तो क्या दर निकाल सकते हो क्या? आप लोग बोलेंगे हाँ। कैसे कि दर अगर निकालनी हो तो ब्याज में किसका भाग लगा दो? समय का। सिखाया था ना अभी पीछे। देखो, तो आप लोग क्या करेंगे, ब्याज कितना है 100 और समय कितना है 10, तो जब इसका इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 10%, यानी हमारे पास दर आ गई 10%। लेकिन इसने दर थोड़ी पूछे, ये बोला कितना गुना हो जाएगा, कितने समय में, कितने समय में, समय पूछा है। और देखो गुना जब 2 बार आते हैं ना, तो ऐसे सवाल को 2 बार हल करना है। फिर से आओ, अब 3 गुना लाना है तो फिर से 100 मान लो। अब 3 गुना है तो कितना हो गया 300। ब्याज कितना आया 200 रुपए, तो आप लोग लिखेंगे सर साधारण ब्याज तो आ गया 200 रुपए। समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना है, हमको ये देखना है कितने समय में, तो समय आपसे पूछा है। अब मैंने कहा था अगर आपको ब्याज में दर का भाग लगाएंगे तो समय आएगा, और समय का भाग लगाएंगे तो दर आएगी। तो अभी हमसे समय पूछा है, अब दर कितनी दे रखी है, तो दर तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है। कितनी निकाली है आप लोगों ने? 10%। अब आ गया ना? देखो दर भी पता है, ब्याज भी पता है, समय ला सकते हैं। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, SI बटा R। समझ में आ रहा है? यानी अगर हम दर का भाग लगा देंगे इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, समय आ जाएगा। अब समय वो ब्याज कितना दे रखा है SI 200 रुपए, दर कितनी दे रखी है 10, तो इसका इसमें भाग लगा दो तो कितना आ गया 20। तो आपके पास आ गया 20 वर्ष में ऐसा होगा। कर लोगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में अगर अब की बार आता है तो इस तरीके का प्रश्न पूछे जाने के चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। अगर आपका पेपर मान लो कठिन आता है थोड़ा सा, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? तो मैंने ऐसा क्वेश्चन भी शामिल कर लिया ताकि आप सारे प्रश्न साधारण ब्याज के कर पाए। ये प्रश्न कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में और 7 वर्षों में, दो अलग अलग समय दे रखे हैं, साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है, तो आपको मूलधन बताना है। देखो कभी भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो इसका सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ट्रिक की तरह ध्यान रखना। जब भी हमारे को दर देना, तो दर और समय इसका गुणा कहलाता है ब्याज, समय और दर का गुणा क्या कहलाता है, ब्याज। तो 5 का जब 10 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 10 बराबर, ये तो कितना आ गया 50% ब्याज आ गया। और अगर इस 7 साल को अगर हम इस दर में काम में लेंगे तो आप लिखेंगे 7 × 10 बराबर हो गया 70%, 70% ब्याज आ गया। अब ये भी ब्याज है और ये भी क्या है, ब्याज। ठीक है, तो दोनों के दोनों ही क्या है, ब्याज है। अब ये कह रहा है कि दोनों के ब्याज का अंतर कितना है, 150 है। तो अगर मैं पूछूं दोनों का अंतर कितना है, तो आपने कहा 20%, और इसने 20% का मान कितना दे रखा है, 150। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों ने कहा कि सर अगर 20% का मान 150 है, कितने परसेंट का मान, 20%, तो 20% का मान अगर 150 रुपए है और ये पूछा मूलधन बताओ, तो कभी भी याद रखना मूलधन का मतलब वो कितना परसेंट पूछ रहा है, वो 100% पूछ रहा है। तो जब 20 को तुम 100 बनाओगे तो इसको 5 गुना बढ़ाओगे ना। देखो इधर से अगर 20 को 100 बना रहे हैं 5 गुना, तो इसको 5 गुना बढ़ा लो, तो 15 5 कितना होता है 75, यानी आपका आंसर आ गया 750। जब भी मूलधन पूछे 100% का मान लियो। इस तरीके का सवाल शॉर्टकट ट्रिक से ऐसे होता है ना। तो 100% का मान 750 होगा, यानी हम कह सकते हैं इसका मूलधन सी ऑप्शन होगा 750। अगर कुछ अच्छा प्रश्न बनता है, टफ टाइप का कुछ बनता है, तो आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोग साधारण ब्याज के चैप्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लिया है तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।